हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम हिज aquariums. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out from the male? यहाँ पर किसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी? मेल वाले की। मेल कितने हैं यहाँ पर? 5 है। तो ये देखिए आप कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल फिश मेल प्लस फीमेल, यानी मेल कितनी है 5 और फीमेल कितनी है 8, तो ये कितनी आ जाएगी? टोटल होगी हमारे पास 13 फीस। और पूछी कितनी है यहाँ पर? मेल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। मेल फिश कितनी थी हमारे पास? 5/30। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नीचे टोटल होता है और ऊपर फेवरेबल। ठीक है, इसका चाहे लिखना होता है लिख लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम इक्वल्स टू 5/13। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पैनिंग्स एंड एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8, यानी 1 से 8 तक है हमारे पास। सी इन ए फिगर 14.5, ये हमारे पास ऐसी फिगर है इसकी। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट्स एट? यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं इसमें पॉइंट्स। टोटल पॉइंट कितने होंगे इसमें? 8। 8 पॉइंट कितने हैं इसमें? 1 टाइम आ रहा है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, पहले वाले फर्स्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर। 8 कितनी बार आएगा यहाँ पर? जो ये सुई है, घड़ी की सुई है, ये एक ही तो बार आएगी 8 पर, तो 1/8। सेकंड देखते हैं यहाँ पर। अन ओड नंबर। ओड नंबर कैसे होते हैं हमारे पास? जैसे 1 हो गया, इसमें 3 हो गया और 5 हो गया और 7। कितने ओड नंबर? ये 4। टोटल कितने हैं? टोटल 4। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 4 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कितना है यहाँ पर? 8। तो ये क्या आएगा? 1/2 आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर यहाँ पर क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने होंगे? टोटल नंबर आएंगे यहाँ पर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2 क्या आएगा? 6/8, यानी 3/4। फोर्थ देखते हैं यहाँ पर। ए नंबर लेस देन 9। 9 से लेस नंबर कितने हुए? 8। सारे के सारे 1 to 8। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9 कितने होंगे? 8। और टोटल कितना? 8।
तो 8 कैंसिल 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए डाई इज थ्रो वंस, यानी जो हमारे पास डाई है उसे हम एक बार थ्रो करते हैं यानी फेंकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई। ये क्या होता है, जो लीडो का गिट्टू होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, जो डाई होती है हमारे पास उस पर ये नंबर लिखे होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, ये 6। और इनमें से फर्स्ट वाले की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। इनमें प्राइम नंबर कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आप, मैं इस पर सर्किल कर लेता हूँ। प्राइम 2 3 और 5, ये क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। तो कितना आएगा, 3/6, 1/2। ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी की। एंड सेकंड देखते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, 2 3 4 5 6। इसके बीच में 2 और 6 के बीच के कितने नंबर हैं, यहाँ पर 3 है। 3/6 यानी 1/2। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, अन ओड नंबर। ओड नंबर देखिए हमारे पास, इनमें से ओड नंबर कौन से हैं, ओड 1 3 एंड 5। यहाँ पर क्या है, ओड नंबर 1 3 एंड 5, ये ओड नंबर है। तो 3/6 टोटल नीचे आता है, फेवरेबल ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे, 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 14, वन कार्ड इज डाउन फ्रॉम ए वेल शिफ्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। जो हमारे पास किंग होता है रेड कलर में, कितना होता है, 2 होते हैं हमारे पास। ये टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। टोटल कितना आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ये नीचे आएगी, मतलब जो अपॉन में होगा टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल चेक करना है। फेवरेबल यहाँ पर देखेंगे, एक किंग और रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। ये पी सब प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने होते हैं, 2। और टोटल कितने हैं यहाँ पर, 52, यानी 1/26। एंड सेकंड देखते हैं यहाँ पर, एक फेस कार्ड। जो फेस कार्ड होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, या यहाँ पर कितने होते हैं, ये 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हमें कार्ड्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ए फेस कार्ड, जो हमारे पास फेस कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 12/52। ये इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 से काटते हैं। 4 4 या 12, 3/13। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस। जो रेड फेस है हमारे पास वो कितने होंगे, रेड फेस होंगे 6। 6 रेड हो गए और 6 काले होंगे, तो टोटल फेस कितने हैं यहाँ पर, 12। और यहाँ पर रेड वाले को 6 है तो 6 होंगे, 6/52।
3 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे 26। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है हमारे पास? 1/52 आ जाएगा। ये कितना होगा? 1। ए स्पेड्स, 5। ए स्पेड्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स, ये कितने होते हैं हमारे पास? 13। 13/52, 1/4। एंड द क्वीन ऑफ डायमंड, जो डायमंड क्वीन होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 1 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। द क्वीन ऑफ डायमंड 1 होती है 1/52। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 5 कार्ड्स, द 10, 5 कार्ड है हमारे पास। द 10 जैक क्वीन किंग और ए सी ई ऑफ डायमंड्स are well shifted with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that a card is a queen? क्या probability है क्वीन होने की? ठीक है। One card is then picked up at random. कितने कार्ड है? 1. What is the probability that card is a queen? क्वीन का कितना है यहाँ पर? 1 है। क्वीन का कितना है यहाँ पर? 1। और टोटल कार्ड कितने हैं यहाँ पर? 5। फर्स्ट वाला निकालते हैं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज द क्वीन 1/5। एंड दूसरा देखते हैं यहाँ, सेकेंड पार्ट। इफ द क्वीन इज ए ड्रॉ एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक अप इज अन ए सी ई या क्वीन? पहले में और क्या है ये? पहले का क्या है इसका? और एंड फिर क्या है? क्वीन। और कितना होता है ये? 1। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। क्या आएगा ये? 1/4 आर्क। द 10 जैक क्वीन किंग एंड आर्क ऑफ डायमंड। इसमें क्या है? आ रहा है एक आर्क। 5 कार्ड, 5 में से एक कार्ड हटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर इसका टोटल? यहाँ पर कितना आएंगे टोटल कार्ड? टोटल कार्ड 4 टोटल कार्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अन आर्क 1/4
एंड बी ए क्वीन। द क्वीन ड्रॉ इज पुट असाइड प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड पिकअप। एक कार्ड तो हमने निकाल दिया, लेकिन सेकंड कार्ड पूछ रहा है यहाँ पर। क्वीन क्या क्या आएगा यहाँ पर? 0। 0/4 क्या आएगा? 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। 16 क्वेश्चन है। ए डिफेक्टिव पेन और एक्सीडेंटली मिक्स 132 गुड्स वन, यानी जो खराब डिफेक्टेड पेन है हमारे पास, वो अचानक हमारे पास एक्सीडेंटली दुर्भाग्यवश वो अच्छे पेनों में 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इट इज़ वन पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर or not it's a defective. One pen is taken out at a random from this loss. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. तो यहाँ पर गुड पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल पेन कितने होंगे हमारे पास? 12 डिफेक्टेड है और प्लस 132 अच्छे पेन है। 2 2 4 3 और 1 4 और 1 144। टोटल कितना आएंगे? ये टोटल आउटकम्स हमारे पास 144। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक ए पेन एंड वेदर random from loss probability and taken is good. और जो यहाँ पर गुड पेन है, अच्छे पेन है, वे कितने हैं? 132। प्रोबेबिलिटी यानी गेटिंग ए गुड पेन, गुड पेन की क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ ये गुड पेन की क्या है? गुड पेन कितने हमारे पास? 132 और टोटल पेन कितने हैं? 144। 11 से इसे डिवाइड करेंगे। 11 कम 11, 2 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 11 3, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 2 से काट लो पहले, 6 1 हासिल, 2 6, 2 से काटा इसे, 2 से काटते हैं 7 2 72, फिर 2 से काट दो 37, फिर 2 से काटो इसे, 2 72 36, 33 और 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 17 फर्स्ट पार्ट है। ए लॉट ऑफ 20 bulb contain 4 defective ones. One bulb is a draw at random from the lost. What is the probability that this bulb is a defective? यानी डिफेक्टिव वाले की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल बल्ब कितने हैं इसके पास? टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं? 20 है।
एंड डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं? 4। ये डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। खराब कितने हैं यहाँ पर? वो टोटल कितने हैं? 20। तो 1/5। सेकंड पार्ट है यहाँ पर, सपोज द बल्ब ड्रॉ इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, जो 1 है डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस, इसे रिप्लेस नहीं करते हम, इज नॉट रिप्लेस ड्रॉ बल्ब। नाउ one bulb is a draw at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है। तो टोटल बल्ब हमारे पास, टोटल बल्ब कितने थे? 20 है। 20 में से हमने एक हटा दिया तो कितने बचे? 19। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब, 16 माइनस 1 कितना आएंगे? 15। सेकंड पार्ट है इसका। नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं है, यानी 15/19 आंसर। 17। 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 90. 1 is the disk draw at random from the box. Find the probability that is a bare 2-digit number, a perfect square number, a number divisible 5. 1 से 90 तक के नंबर लिखेंगे और उसमें से 2 डिजिट वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर 90 आ जाएगा। ए परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे वे अब ऊपर और टोटल नीचे 90। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, जो डिविजिबल 5 से डिवाइजिबल हो गए वे ऊपर लिखेंगे और जो बचे हुए हैं वो क्या नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कर देते हैं यार। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 90। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट के नंबर है वे कितने होंगे? 1 से 90, यानी क्या करना है हमें? 90 में से स्टार्टिंग के 9 तक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 81। तो 81/90। सेकंड, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 1 से 90 के बीच के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वे कितने होंगे? 9 होंगे अपॉन 90, 1/10। 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल हो, 1 से 90 तक के बीच के नंबर, तो वे कितने होंगे? 18/90, 1/5 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 face show the letter as given below A, B, C, D, E or A. The die is thrown once. What is the probability getting A? A की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल नंबर बॉक्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास? 6। ये 6 फैसेज।
और ए देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर है ए और एक यहाँ पर, दो है ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/6, 1/3। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी देखिए इसमें कितनी बार आया है, इसमें डी एक बार आया है, तो 1/6 आंसर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह ये हमारे पास, सपोज द ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन, सो द फिगर, फिगर ये है हमारे पास 14.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद ए डायमीटर, जो डायमीटर है वो कितना है इसका, 1 मीटर। और जो रेक्टेंगुलर है हमारे पास, रेक्टेंगुलर एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई या कितनी आएगी, 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितनी है, 6। और यहाँ इसकी रेडियस निकाल लेते हैं सर्किल की, सर्किल की रेडियस क्या आएगी, रेडियस ऑफ सर्किल डायमीटर बाय 2, डायमीटर 1/2, ये इसकी क्या है, रेडियस 1/2 मीटर में। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या है, 1/2 का स्क्वायर, पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इस सर्किल की, जो ये अंदर का एरिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का पार्ट है यहाँ पर, पाई/4/6, तो पाई/24, ये क्या होगी इसकी, पाई/24, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है इनसाइड द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ए लोड कंटेन्स ऑफ 144 बॉल पेन विच आर 20 डिफेक्टिव, द अदर आर गुड्स, Nuri will buy a pen if it's good but will not buy if it's a defective. The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? जो वो पेन खरीदेगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल पेन कितने हैं उसके पास, यहाँ पर देखिए, टोटल पेन 144 है। ऑफ 20 आर डिफेक्टिव, 20 पेन खराब है। कितने हैं यहाँ पर डिफेक्टिव पेन, 20 है हमारे पास। तो 144 में से 20 पेन निकाल देंगे, जो डिफेक्टिव है 124 बचेगा। ठीक है, तो सी विल बाय, जो वो पेन खरीदेगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इट, जो वो खरीदेगी, अच्छे पेन ही तो खरीदेगी ना, 124/144, बस से 2 से डिवाइड कर लेना आंसर। और सी विल नॉट बाय, जो वो नहीं खरीदने की, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर सेकंड पार्ट, जो वो नहीं खरीदेगी, वो कौन से पेन नहीं खरीदेगी, इसमें से घटा देंगे 1 माइनस के 124/144, 144 माइनस के 124/144। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। 144 में से 124 घटाएंगे और 144 से फिर भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इवन
सम ऑन टू डाई 1/2 कितनी बार आएगा 1/36 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है 1/36 3 सम ऑन टू डाई सम ऑन टू डाई। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या आएगा। थ्री है यहाँ पर 2 डाई 2/36 ठीक है। और ये 4 3/36 यहाँ पर 5 है 4/36 और ये क्या आएगा यहाँ पर 5/36 ये 6/36 फिर यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा 4/36 3/36 2/36 फिर 1। करना कैसे है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 साइड से लिखेंगे 1 2 3 साइड से तब उसके पेड़ बनाएंगे हम। बाकी आप ट्राई कर लेना हो जाएगा। गेम कंसिस्ट एंड लो डू योर सेल्फ। ए डाई इज थ्रो ट्वाइस एक डाई को हम 2 बार फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स 5 नहीं आता आइदर टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है 2 ट्वाइस 6 × 6 यानी 36 5 विल नॉट कम्स अप तो 11 5 will not come up either time 11/36 5 will comes at least once 5 will come up at least once कम से कम एक बार तो आता ही है। कम से कम एक बार ये 11 बाय जो अच्छा जो आ रहा है वो कितना है 11/36 जो नहीं आ रहा वो 1 में से घटाना है तो 36 - 11/36 ये आप सिंप्लीफाई कर लेना हो जाएगा। एंड 25 क्वेश्चन लास्ट है इसे आप लोग ट्राई करना यू कैन डू इट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और इसी के साथ ये क्लास 10th का मैथ यहाँ पर कंप्लीट सोल्व हो गया इस एक्सरसाइज के साथ ही। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।